केदार की चतुर्भुजी विवाह के चरणों को प्रणाम करता हूं और आप यहां पर उपस्थित सभी आदरणीय सम्मानित भाई बहनों को, नौजवान साथियों को हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं। एक बात हम निश्चित रूप से आपसे कहेंगे, परसोड़ी के लोगों से, जनप्रतिनिधि का कर्तव्य जब जनता के माध्यम से चुना जाता है तो एक जनसेवक की भावनाओं से निश्चित रूप से जनसेवक बन करके काम करना चाहिए। आपको याद होगा 2009 में जब इस क्षेत्र का मैं विधायक था, अपने कलेजे पे पत्थर रखकर बाबा बंशीधर के चरणों को प्रणाम करके जब इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था, पैदल हम लोगों ने पदयात्रा किया था, बाबा बंशीधर को प्रणाम करके सीधे रांची थे। वो किसके लिए किया था? आपके लिए किया था। और उसका परिणाम हमें मिला कि मैंने 2009 में जब विधायक इस क्षेत्र का बना और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भी हमने केतार से कांडी कोल्ड रोड का निर्माण कराने का, ये आप बात इस बात की चर्चा में इसलिए करना चाहता हूं कि जनसेवक जब जनता का जनप्रतिनिधि कोई बनता है तो निश्चित रूप से जनसेवक बन करके काम करना चाहिए। और उस समय का जो कोल्ड रोड था वो कोई छुपा हुआ नहीं था। इस कोल्ड रोड में बहुत से जनप्रतिनिधि आए और आपके घर के भी जनप्रतिनिधि आए, लेकिन कोल्ड रोड का निर्माण जो है नहीं करवा पाए स्वास्थ्य मंत्री रहने के बावजूद। जुमलेबाजी वाली राजनीतिक, फेसबुक वाली राजनीतिक, हम ऐसे कर देंगे, ऐसे हम दिखा देंगे, ऐसे हम चुन देंगे, ये नहीं चलेगा। इस क्षेत्र की जनता जानती है और मैं जिस पार्टी का सदस्य हूं उसका नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और हमारे नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी, आज तक जो भी इंप्लीमेंट हुआ, जो भी आप कैबिनेट में पास देखा, तो जनता, गरीब की जनता, जल जगल जमीन से जुड़े हुए लोगों को सम्मान देने का काम किया है। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। इसके पहले भी सरकारें थी, जल जंगल जमीन के लोगों को सोचने का काम इन्होंने नहीं किया। लोग टिप्पणी करते हैं, हम लोग विधानसभा के सदन में आवाज उठाते हैं तो विपक्ष के लोग टिप्पणी करते हैं कि इनके पास मैया सम्मान योजना, जो इस झारखंड की गरीब महिलाएं हैं, मैया जमीन से जुड़ी हुई लोग हैं। जब 2024 का चुनाव हो रहा था तो माननीय कहा था कि मैं 2500 रुपया मैया सम्मान योजना, सबसे पहला मुख्यमंत्री के बाद कलम अगर कैबिनेट में चला, क्या अपराध हुआ? बहन से आप पूछिए, मिल रहा है मैया सम्मान योजना चल रहा है। वैसे परिस्थिति में भी 1 लाख
जनता हिंदुस्तान की नहीं है, हिंदुस्तान की है। और इसी हिंदुस्तान में झारखंड राज्य भी आता है। आपने मेरा पैसा रोकने का काम किया। अगर 1,36,000 करोड़ रुपया हमारे रूप से हर पुल पुलिया जो निर्माण होना है, परसोड़ी के सम्मानित आदरणीय भाइयों, पंद्रह साल इस क्षेत्र के पूर्व के जनप्रतिनिधि रहे। आज आपने सदन में सुनने का काम किया। कभी भी सदन में क्या बिजली की समस्या हो, नहीं लगा है। नगर उतारी में रेफरल हॉस्पिटल देख लीजिए, अपने जमाने में बन गया, चाहे नगर उतारी का हॉस्पिटल वो खंडर बन गया, इसका निर्माण नहीं करवा पाए। काम करवाने का काम तो देखने का काम है, आपको सुनने का काम है। आपके पंचायत में ही निर्माण कार्य हुआ, इसमें आज तक व्यवस्था नहीं हो पाई, खिड़की दरवाजा तक नहीं लग पाया। और मैं जब अनाउंस करने गया था स्वास्थ्य केंद्र वाला, माननीय मुख्यमंत्री जी से सारी जी से कर नियुक्ति कराने का काम किया। और एक प्रतिनिधि बनते हैं, प्रतिनिधि बनाए जाते हैं, चाहे किसान का मामला हो, सगना का मामला, चाहे जिसकी आवाज मैंने विधानसभा के सत्र में एक मुद्दा हमने उठाने का काम आता हो कि हेमंत 3.5 साल के अंदर पूरा, जब मैं बीमार था तो चुटकी ले रहे जनप्रतिनिधि, एक सोच है का मिलता। भगवान का देन है कि कोई नया आपके साथ नया जुड़ा नहीं है थे। और उस पूर्वज का नाम है भैया शंकर प्रताप, जो मानिक बच्चा इस क्षेत्र के विधायक और मंत्री भी रहे, लेकिन जब तक जिंदा रहे अपने में, लेकिन जब तक छोटे राजा जिंदा रहेगा अपने दामन में दाग कभी नहीं लगने देगा। इस बात के मैं कहता आसाम हार गए, बंगाल हार गए, तो तू जीता देला पड़ाका फोड़त बड़ा। कहते हैं कि प्लांट का मेरे पिता भैया शंकर प्रताप जी ने क्रेशर और केंद्र सरकार से मिल करके तुमने और मैं उसी पिता का पुत्र हूं जो पावर 1320 मेगावाट का समय हेमंत सोरेन ने करवाने का काम। अगर दिक्कत है, आपको परेशानी हो रही है, 2017 उसमें मैं विधायक था,
उसमें विधायक इस क्षेत्र के पूर्व के जनप्रतिनिधि थे। तो रद्द करवाया गया, उसमें मैं विधायक नहीं था। 19 में भी ये भी यही पूर्व के जनप्रतिनिधि। आरंभ करो, नौजवान मंत्री भी बने, लेकिन एक नौजवानों को व्यवस्था करने किया जहां रांची अरब इस राज्य में नेता है जो बेकसूर आपने उनको जेल भेजा, जिसका नाम है कल्पना सोरेन। अगर तुम नहीं पैदा हो, और दोनों नेता हारते हैं, और छाड़ को सम्मान दिलाने के लिए, जल जंगल जमीन को सम्मान दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। और आपको विश्वास दिलाने के साथ कहना चाहता हूं कि परिवर्तन आएगा। वो जो है वो 15 साल अधिकारी लोग जो सोचते हैं कि हम कुछ नहीं हो पाएगा, हम खड़ेगा और नया परिवर्तन आकर के समाज का कल्याण हो। तमाम लोगों से यही निवेदन करने आया हूं, चाहे वो आप निश्चित रूप से हमें दें, और हमारा जो दायित्व है उसका निर्वहन कर आपका एक एक योजना, एक एक